औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, आज आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और आज आर्टिकल्स लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले हमने जो पीछे लेक्चर नंबर 1 था आर्टिकल्स पे, आज हमारा आर्टिकल्स पे लेक्चर नंबर 2 है। और जैसा कि आपको पता है ए, एन और डी ये तीन जो है ये आर्टिकल्स हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इन सर्टन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी वी यूज़ ए एन, यानी कोई मिकदार स्टूडेंट्स जब जाहिर करनी हो ना तो मिकदार के साथ भी हम ए या एन लगाते हैं। ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए डजन ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये मिकदार ज़ाहिर करने के लिए भी हम ए या एन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जो उनमें एक्सक्लेमेशन में हम लाजमन जो सिंगुलर नाउन्स होंगे यानी वाहिद नाउन्स जो होंगे जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ भी हम लगाते हैं आर्टिकल्स। ए फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट ए प्रिटी फेस, व्हाट ए प्रिटी फेस। अब स्टूडेंट्स याद रखें, अगर यहाँ पे होता, अगर प्लूरल होता तो फिर ए नहीं आना था, फिर क्या होना था व्हाट प्रिटी फेसेस, फिर ए नहीं आना था, फिर आर्टिकल यूज़ नहीं होना था। लिहाजा ये आपने पॉइंट याद रखना है कि एक्सक्लेमेशन में भी हम तब यूज़ करेंगे आर्टिकल जब साथ सिंगुलर नाउन होगा। इसी तरह व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पे भी हमने, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर आता है ज़्यादा लड़कियाँ हैं हम कहते हैं व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो फिर ए या एन नहीं आएगा। प्लूरल नाउन के साथ ए या एन नहीं आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन आएगा। कौन से सेंटेंसेस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है ए एन कैन बी यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सनस हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। फॉर एग्जाम्पल ए मिस्टर नासिर, ए मिस रबिया। स्टूडेंट्स ये हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो घर में आप आके अपने भाई से कहते हैं कि उधर कोई नासिर नामी शख्स आपका पूछ रहे थे, यानी आप उस बंदे को नहीं जानते। देखें ना ये लिखा हुआ है हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, जिस बंदे को हम नहीं जानते जो हमारे लिए अजनबी होगा, अननोन होगा, उसके साथ हम ए लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में फंक्शन से पार्टीज अटेंड करने के बाद आप घर में जाके भाई को कहते हैं इन द पार्टी देयर वाज ए मिस्टर नासिर हु वाज आस्किंग अबाउट यू। पार्टी में कोई मिस्टर नासिर थे जो आपके बारे में पूछ रहे थे। इन द पार्टी देयर वाज ए मिस्टर नासिर, देयर वाज ए मिस्टर नासिर, क्योंकि आप उस मिस्टर नासिर को नहीं जानते, वो आपके लिए अजनबी हैं। अगर आप जानते होंगे तो फिर याद रखें फिर ए या एन हरगिज़ नहीं आएगा। तो लिहाजा इसी तरह अगर आप अपनी सिस्टर से जाकर कहते हैं इन द पार्टी देयर वाज ए मिस रबिया हु वाज आस्किंग अबाउट यू, पार्टी में एक मिस रबिया थी जो आपका पूछ रही थी। देयर वाज ए मिस रबिया, क्योंकि आपके लिए वो अननोन है। नेक्स्ट है इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियोज। ये स्टूडेंट्स प्लीज़ ये अपना प्रोनाउंसिएशन सही करें। अक्सर मैंने देखा है कि RATIO सब इसको रेशो कहते हैं। रेशो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेशियो, रेशियो, रेशियोज। फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ एक किलो, 5 रुपीज़ एक किलो, क्योंकि यहाँ पे बताया कि कोई प्राइस या स्पीड या रेशियोज अगर जाहिर करनी हो फिर भी हम ए एन लगाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है 5 टाइम्स ए डे, 5 टाइम्स ए डे। इसी तरह 60 मिलीमीटर्स एन आवर। नेक्स्ट है विद सर्टन नंबर्स, 100, 1000। स्टूडेंट्स ए एन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए यूनिट। फॉर एग्जांपल एन आउंस इज इनफ। दूसरी एग्जांपल है 100 सेंटीमीटर्स मेक ए मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है ए एन इज यूज इन द सेंस ऑफ वन लाइक। फॉर एग्जाम्पल ही थिंक्स ही इज एन अल्लामा इकबाल, यानी वो है नहीं अल्लामा इकबाल
लेकिन वो समझता है कि वो अल्लामा इकबाल जैसा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ ए रुस्तम ऑफ आवर क्लास, यानी वो इतना ही स्ट्रांग है, इतना ही मजबूत है, इतना ही बहादुर है जितना कि रुस्तम, हाँ यानी कि वो रुस्तम है नहीं। इसी तरह ही थिंक्स दैट ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, यानी वो असल है नहीं लेकिन वो अपने आप को समझता है कि वो उस जैसा है। नेक्स्ट है ही सीम्स टू बी ए पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए आर एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द सेम, यानी एक जैसे लोग। बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। और नेक्स्ट है ए आर एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच आर पर। फॉर एग्जाम्पल ही अर्न्स 20,000 रुपीज़ ए मंथ, ही अर्न्स 20,000 रुपीज़, यानी पर मंथ उसकी जो सैलरी है वो कितने 20,000 रुपये कमाता है। इस तरह ही अर्न्स 60,000 रुपीज़ ए मंथ, पर मंथ, ये पर मंथ के हिसाब से या ईच के हिसाब से यूज़ होता है। ही ड्राइव्स द कार एट 50 किलोमीटर्स एन आवर, वो फी घंटा 50 किलोमीटर के स्पीड के लिहाज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। और नेक्स्ट है ए आर एन यूज बिफोर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आई हैव ए हेडेक, मेरे सर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक, ये स्टूडेंट्स नोट करें। इसी तरह आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूँ। ही हैड ए बैड कोल्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज दी बिफोर ए नाउन बीइंग मेंशन सेकंड टाइम, यानी अगर एक नाउन का हम दूसरी बार जब जिक्र करते हैं, पहली बार तो हमने जिक्र किया, तो जब उसके साथ दूसरी बार जिक्र किया उसी नाउन का तो फिर हम दी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आई सा ए पुलिस मैन, यहाँ पे हमने दी नहीं लगाया, लेकिन जब इसी पुलिस मैन की हम दोबारा बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दी लगाएंगे। आई सा ए पुलिस मैन, द पुलिस मैन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इसी तरह हम कहते हैं आई सा ए बैगर ऑन द रोड, द बैगर वाज लिंपिंग, या द बैगर वाज वीपिंग, यानी जब आपने एक बार तो मेंशन हमने कर दिया, जब दूसरी बार करेंगे उसी नाउन को तो यार के फिर हम दी लगाएंगे। नेक्स्ट है बिफोर ए सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स ये पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिहाजा मैंने इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया है। जानवर और परिंदों के लिए जब वाहिद इसमें आम मजमूई तौर पर पूरी नस्ल के लिए बोला जाए तो उससे पहले दी लगता है। ताहम मैन और वूमैन को जब मजमूई तौर पर बोला जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब स्टूडेंट्स याद रखेंगे यहाँ पे जो डॉग है वो पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में जहाँ भी डॉग है वो फेथफुल एनिमल है, इसलिए इसके साथ दी आएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं ए हार्स रन्स फास्टर देन ए काऊ, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घोड़ा जितना भी कमज़ोर हो, गाय जितनी भी ताकतवर मजबूत हो, घोड़ा हमेशा गाय से तेज़ दौड़ेगा। तो चूँकि ये पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं लिहाजा फिर इन दोनों के साथ ए नहीं आएगा, लिहाजा फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, द हार्स रन्स फास्टर दैन द को, द हार्स रन्स फास्टर दैन द को, यानी दोनों के साथ आर्टिकल आएगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जब मैन और वूमेन को हम मजबूरी तौर पर बोलेंगे तो यार क्यों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वूमेन कैन वर्क इन ऑल द फील्ड्स लाइक मैन, ये करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं ए वूमेन कैन वर्क इन ऑल द फील्ड्स लाइक ए मैन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब बन जाएगा कि एक औरत तमाम शोबों में एक मर्द की तरह काम कर सकती है, जबकि हम पूरी नस्ल की नुमाइंदगी ये कर रही है, यहाँ पे वूमेन और मैन भी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा यार कि यहाँ पे इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये स्टूडेंट्स ये नशीन पॉइंट कर लें कि जानवर और परिंदों के लिए जब वाहिद इसमें आम मजमूई तौर पर पूरी नस्ल के लिए बोला जाए तो उसके साथ दी आएगा। दी द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द हार्स रन्स फास्टर देन द को, ये दोनों करेक्ट हैं। लेकिन मैन और वूमेन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिफ्त की तीसरी डिग्री से पहले हमेशा दी लगता है,
इसी तरह अगर दूसरी डिग्री दैन के बगैर इस्तेमाल हो तो उसके साथ भी दी लगता है। स्टूडेंट्स, एक तो होती है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लेकिन एक होता है डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव। वो चैप्टर आगे हमने इंशाल्लाह डिटेल से करना है। एडजेक्टिव याद रखें, उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, मसल गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पहली डिग्री है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, और तीसरी है बेस्ट। टाल, टालर, टालेस्ट। तो यार कि जब भी तीसरी डिग्री इस्तेमाल होगी उसके साथ लाजिमन दी लगेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसी तरह दूसरी डिग्री अगर दैन के बगैर इस्तेमाल होगी तो उसके साथ दी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, दुरुस्त है। अगर हम यहाँ पे कहें ही इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे भी हम दी लगाएंगे क्योंकि टॉलेस्ट 3rd डिग्री आई हुई है। लेकिन स्टूडेंट अगर दूसरी डिग्री दैन के बगैर इस्तेमाल हो, एक तो होता है ना दैन, मसलन हम कहते हैं ही इज़ टॉलर दैन आई, वो मुझसे लंबा है, दुरुस्त है जुमला, क्योंकि दैन आया हुआ है बीच में, दूसरी डिग्री के साथ कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर दैन के बगैर दूसरी डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम दी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द टॉलर ऑफ दी टू। स्टूडेंट्स, वी यूज दी बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सनस, यानी किसी इसमें सिर्फ से पहले दी लगाकर तमाम ग्रोह या जमात के मानी पैदा किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच। स्टूडेंट्स, जब हम द रिच कहेंगे इसका मतलब होगा तमाम अमीर लोग, तमाम दुनिया के अमीर लोग। इसी तरह जब हम कहेंगे द पुअर, इसका मतलब होगा तमाम गरीब लोग। द डेड, तमाम मरे हुए लोग। तो यार कि जब इनसे पहले ऐसे अल्फाज से पहले ये जो एडजेक्टिव हैं इसमें सिर्फ दैन से पहले अगर दी लगा दें तो ये पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले जब मफहूम ये पैदा करना हो इतना के जितना, इतना के जितना, यानी ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में अगर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो याद रखें इसी रूल के तहत हम करेंगे। इतना के जितना का जब मफहूम पैदा करना मकसूद हो तो हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, या जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा हमारी तलब बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना बुलंदी पर आप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड होगी, जितना ज़्यादा बुलंदी पर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा सर्दी होगी। नेक्स्ट है सहराओं के नामों से पहले स्टूडेंट्स हम हमेशा दी लगाते हैं। दी सहारा, कोई भी सहरा है, डेजर्ट है, उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? हमेशा दी। नेक्स्ट है मौसीकी के आलात से पहले हमेशा हम दी लगाएंगे। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मौसीकी के आलात अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, अगर कोई शख्स यूज़ कर रहा है तो हम उनसे पहले दी लगाएंगे। फ़र्ज़ करें दी पियानो, द पियानो, द फ्लूट, फ्लूट का मतलब आपको पता है होता है बांसुरी। लेकिन अगर हम यूज़ नहीं वो कर रहा, अगर हम सिर्फ कहते हैं कि उसके पास एक पियानो है तो फिर हम कहेंगे ही हैज़ ए पियानो। स्टूडेंट्स ये प्लीज़ याद रखें, अगर वो मौसीकी के आलात इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम दी लगाएंगे, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर हम दी नहीं लगाएंगे। द पियानो इट मीन्स वो यूज़ कर रहा है, कोई शख्स इनको इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो हम कहेंगे ही हैज़ ए फ्लूट, ही हैज़ ए पियानो। नेक्स्ट पॉइंट है बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और ट्रेनों के नाम से पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। द तेज़गाम, द शाहीन एक्सप्रेस, द स्काईवेज। नेक्स्ट है तमाम तारीख़ी वाक़यात से पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वार, हमेशा हम दी लगाते हैं तमाम तारीख़ी वाक़यात से पहले। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये आज के लेक्चर के यकीनन उम्मीद है मुझे आपने तमाम रूल्स अच्छी तरह से नशीन कर लिए होंगे। आज हमारा आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2 था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल्स का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आपने ये तमाम रूल्स अच्छी तरह से नशीन कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।